जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक रामायण से जुड़ी पौराणिक कथा आपको सुना रहे हैं। सदैव शांत रहने वाली सीता जी ने 5 लोगों को इतना भयंकर श्राप क्यों दिया और अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध क्यों किया, आइए जानते हैं। एक बार की बात है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास के समय गया पहुँचे। गया की धरती पर जब वो गए और श्राद्ध का समय चल रहा था तो श्री रामचंद्र जी ने श्राद्ध करने का निर्णय लिया। पंडितों को बुलाया और उनसे श्राद्ध के लिए जो भी सामग्री होगी उसके बारे में पूछा। पंडितों ने जब उन्हें सारी सामग्री के बारे में बताया तो उन्होंने लक्ष्मण जी को सामग्री लेने के लिए भेजा, लेकिन बहुत देर हो गई। लक्ष्मण जी सामग्री लेकर वापस नहीं आए। इस पर श्री रामचंद्र जी उनको देखने के लिए गए कि क्या हुआ कि लक्ष्मण जी अभी तक सामग्री लेकर के नहीं आए। राम जी लक्ष्मण जी को देखने लगे और देखते देखते शुभ मुहूर्त निकला जा रहा। सीता माता सोच रही हैं कि मैं क्या करूं, न तो प्रभु श्री रामचंद्र जी आए और न ही भैया लक्ष्मण ही आए। इस बात सोचते और देखने लगी कि मुहूर्त का समय निकल रहा है। इस पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अगर आएंगे तो उन्हें मैं बता दूंगी। और उन्होंने स्वयं श्राद्ध करने का निर्णय लिया। पंडित जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे ससुर राजा दशरथ जी का श्राद्ध प्रारंभ करिए। ब्राह्मण देवता ने श्राद्ध कराया। जब श्राद्ध पूरा हुआ तो स्वयं राजा दशरथ आकर के पिंडदान सीता माता के हाथों से ग्रहण किया। और उसके बाद जब श्राद्ध पूर्ण हुआ तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों जी वापस आ गए और आने के बाद सीता माता ने उन्हें पूरा घटना सुनाया। श्री रामचंद्र आश्चर्यचकित हुए कि बिना पुत्र का श्राद्ध कैसे हो गया, कौन किया, कैसे हुआ। तो माता सीता ने कहा कि इसी फाल्गी नदी के किनारे ही बैठकर ब्राह्मण देवता ने मेरे ससुर यानी आपके पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध हुआ और स्वयं राजा दशरथ आकर श्राद्ध को ग्रहण किए। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन कोई प्रमाण तो होगा, कोई होगा। उन्होंने बोला हाँ, फाल्गी नदी। बोले ठीक है। पूछने लगे। सीता माता बोली कि हे फाल्गी नदी, आप तो थी जब मैंने अपने ससुर का श्राद्ध किया, फाल्गी नदी मुकर गई। उन्होंने बोला ना। इस पर सीता माता जो सदैव शांत रहने वाली हूँ, क्रोध में आकर फाल्गी नदी को श्राप दे दिया कि आप नदी तो हैं, आप में पानी तो रहेगा, लेकिन आप सदा सुखी रहेंगी। और रेत को जब आप हटाएंगे तब देखेंगे कि फाल्गी मतलब जो नदी है उसके नीचे पानी बहता हुआ हल्का हल्का दिखता है। फिर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपने तो श्राद्ध कराया, आप तो थे। इस पर ब्राह्मण देवता भी मुकर गए कि नहीं। सीता माता ने क्रोध होकर ब्राह्मण को इतना भयंकर कठोर श्राप दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप दान दक्षिणा जो कुछ भी आपको मिले, लेकिन आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, न ही आपकी दरिद्रता मिटेगी, सदैव दरिद्रता बनी रहेगी। आप कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं गाय माता। गाय माता से सीता माता ने प्रार्थना किया कि हे गाय माता, आप थी। गाय माता भी ना बोली। इस पर सीता माता ने गाय को भी श्राप दिया कि आप पूजनीय होते हुए भी आपकी पूजा पिछले हिस्से की होगी और आप खाने के लिए दर बदर भटकती रहेंगी। इसके बाद उन्होंने तुलसी माता से ये बात कही, हे माँ तुलसी, आप तो थी। तुलसी माँ भी मुकर गई, सत्य नहीं बोली। इस बात पर सीता माता ने क्रोध में आकर कहा कि हे माँ तुलसी, गया की धरती पे आप
कभी भी नहीं देखेंगे। आज भी गया की धरती पर तुलसी नहीं दिखती हैं। इसके बाद कौवा को भी सीता माता ने कहा कि आप तो थे। कौवा भी अपना मुकर गए। तो कौवा को भी सीता माता ने श्राप दिया कि हे कौवा, कभी तुम अकेले नहीं खाओगे और लड़ झगड़ करके ही तुमको खाना मिलेगा, अकेले तो तुम नहीं खाओगे।